वनवास समाप्त हुए वर्षों बीत गए थे। प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा छाया में अयोध्या की प्रजा सुखमय जीवन बिता रही थी। युवराज भरत अपनी कर्तव्य परायणता और न्याय प्रियता के लिए ख्यात हो चुके थे। एक दिन सरयू नदी के किनारे तीनों भाई टहल रहे थे। श्री राम से महात्मा भरत ने एक सवाल पूछा। माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंत्रा कैकेयी के साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा था, क्या वह राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, तो दूसरी ओर पिता महाराज की दुखद मृत्यु हो गई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्यु दंड दिया जाता है, फिर आपने माता कैकेयी को मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया? राम ने बड़ी ही सरलता से मुस्कुरा के उत्तर दिया और बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। जिस माँ ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया हो, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है? भरत संतुष्ट नहीं हुए और कहा, यह तो मोह है भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया। समझिए कि आपसे यह प्रश्न आपका अनुज नहीं, अयोध्या का एक समान नागरिक कर रहा है। भगवान राम गंभीर हो गए। कुछ क्षण के मौन के बाद कहा, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड ना देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है। भरत, माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का बड़ा ही कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ते रहे हैं, पर माता कैकेयी हर क्षण मरती रही हैं। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए और अपना समस्त सुख खोया, फिर भी वो उस अपराध बोध से कभी मुक्त ना हो सकी। वनवास समाप्त तो हो गया, परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न और सुखी हो गए, पर वे कभी प्रसन्न ना हो सके। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है?